हेलो दोस्तों, अथर्व क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 27 अप्रैल और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए 27 अप्रैल के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न, जो कि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए स्टार्ट करेंगे। अभी पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया 25 अप्रैल को, अभी हाल ही में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मलेरिया की रोकथाम और बचाव के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है। मलेरिया के पैरासाइट फैलाने वाले मच्छर एनोफ्लीज नाम से जाना जाता है। ये याद कर लीजिए, ये मच्छर का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इस बार की अगर हम थीम के बारे में बात करें कि मलेरिया डे की अभी 2024 की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ये भी आपको थीम याद करनी है, इम्पोर्टेंट है, तो याद कर लीजिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट दिवस जो अप्रैल मंथ के हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, जिसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है 10 अप्रैल को आपका विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है आपका 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया। 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया गया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 23 अप्रैल को विश्व बुक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। तो इस तरह से अब तक के अप्रैल में मनाए गए सारे दिवस हैं, जो कि याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? तो UAE का सबसे सस्ता पासपोर्ट बना है दुनिया का। ये सबसे सस्ता मतलब हो गया कि जो पासपोर्ट का एनुअल चार्ज होते हैं रख रखाव के लिए, वो सबसे सस्ता है UAE का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UAE। अब UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी। और करेंसी अगर आपसे पूछी जाती है तो UAE की करेंसी है UAE दिरहम। अच्छा, दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। UAE ने आनंद कुमार को गोल्डन वीज़ा दिया है। भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, अभी याद कर लीजिए आप। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE में किया गया है। CBSC UAE में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। इस तरह से एक प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हमारे दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सुधीर कक्कड़ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो सुधीर कक्कड़ का निधन हुआ है, वो थे एक मनोवैज्ञानिक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोवैज्ञानिक। इनका निधन अभी 22 अप्रैल को 85 वर्ष की उम्र में हुआ है, इसलिए इनका नाम याद कर लीजिए, सुधीर कक्कड़, मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक तो अभी अमिताभ बच्चन को भी किया गया है, ये भी आपको याद करना है कि अमिताभ बच्चन को लता
दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है और इनके साथ ही रणदीप हुड्डा को भी मिला है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में किसे टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? तो ये इंडियन बैंक के साथ अभी की है टाटा पावर सोलर सिस्टम ने रणनीतिक साझेदारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन बैंक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जिसकी हम अभी बात करेंगे। हाल ही में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6वां सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये चीन में किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। अब चीन, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और करेंसी अगर आपसे पूछ ली जाती है, याद कर लीजिए, रेन मिनवी करेंसी है चीन की। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने स्क्विलिंग स्टेशन का अनावरण किया है। भारतीय सेना ने चीन की सीमा में IDDIS सिस्टम तैनात किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। चीन ने डोंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में रेजर पे ने किस पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी में UPI स्विच लॉन्च किया है? तो अभी रेजर पे ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी में UPI स्विच लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रबोव सुबियांतो को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये प्रबोव सुबियांतो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं अभी हाल ही में। अब इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और करेंसी है इंडोनेशिया की इंडोनेशियन रुपया। ये आपको याद करना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करते हैं यहाँ पे। जुडिथ सुमिनवा तुलका कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। थॉमस शुलॉक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलेटी टियो तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ओल्जास वैक्टेनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। नायब बुकले अल की अगर बात करें तो ये सल्वाडोर के फिर से एक बार राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, लिख लीजिए, कहीं भी पूछा जाएगा ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में। ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कोई क्रिकेटर नहीं है, ये एक धावक हैं, हुसैन बोल्ट, जिन्हें अभी एम्बेसडर बनाया गया है ICC T20 वर्ल्ड कप का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुसैन बोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में एयर इंडिया ने किस देश की अल निप्पोन एयरवेज के साथ कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जापान की है, अल निप्पोन एयरवेज के साथ जो है कोड शेयर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं एयर इंडिया ने जापान के साथ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। अब जापान की बात करते हैं। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। और करेंसी है येन, कई बार पूछा गया है, याद कर लीजिए, करेंसी है येन। अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट हम पॉइंट्स की बात करेंगे। तो जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। जापान दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिला है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों जिसकी हम बात करेंगे अभी। हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है अजीत डोभाल जी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजीत डोभाल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे हम यहाँ पे अभी। यह है, हाल ही में RBI के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया? तो
एक्चुअली आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, चारों के नाम मैंने यहाँ पे दिए हैं, ये चारों ही डिप्टी गवर्नर हैं। इनमें से टी रविशंकर का 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी रविशंकर। अब आरबीआई, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1935 को। याद कर लीजिए, कई बार पूछ लिया जाता है। और इसके जो वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो है शशिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं। और हेडक्वार्टर अगर पूछ लिया जाता है तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। अब कैप्टन सर सिकंदर हयात खान और सर जेम्स बी टेलर को 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई के पहले डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। ये भी याद कर लीजिए, अगर पूछ लिया जाता है कि आरबीआई के पहले डिप्टी गवर्नर कौन थे तो आप ये याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की हम यहाँ पे बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये भारतीय वायुसेना ने किया हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल क्रिस्टल मेज 2 का सफल परीक्षण अंडमान निकोबार में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार की अगर कैपिटल आपसे पूछी जाती है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। अब क्रिस्टल मेज 2 इजराइल द्वारा विकसित एक उन्नत वायु प्रक्षेपित मिसाइल है जिसे उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों पर सटीक हमले के लिए डिजाइन किया गया है। ये पॉइंट है, इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह मिसाइल लंबी दूरी से भारी किलेबंद स्थानों पर हमला करने में सक्षम है, जिससे न्यूनतम संपार्श्विक क्षति सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, जिसकी हम बात करेंगे अभी। हाल ही में कौन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए नरसिंह यादव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह यादव। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।